फैटी लिवर ये क्या होता है, क्या क्या इसके होने के कारण होते हैं, कैसे हम इसको डायग्नोस करते हैं और क्या इसका इलाज है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर है और मैं एक MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर हूं और दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा कि फैटी लीवर आखिरकार क्या होता है। दोस्तों आए दिन हम न्यूज़ में या सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से या अड़ोस पड़ोस से कहीं से भी सुनते रहते हैं कि यार मुझको तो फैटी लीवर हो गया है या मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुमको फैटी लीवर है। तो एक बहुत ज़्यादा मन में एक क्यूरोसिटी सी होती है कि जानने के लिए कि कहीं फैटी लीवर हमको तो नहीं है, क्या क्या इसके कारण होते हैं और क्या इसका इलाज होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आज इसी के ऊपर है। तो दोस्तों फैटी लीवर का बेसिक मतलब, अगर मैं बहुत ही बेसिक टर्म में इसको समझाऊं, फैटी लीवर का मतलब होता है लिवर में नॉर्मल से ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाना। दोस्तों नॉर्मल क्वांटिटी में भी हमारे लिवर में फ़ैट इकट्ठा होता है, लेकिन अगर एक नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा अगर फैट इकट्ठा हो जाए तो हम उसको फैटी लिवर बोलते हैं। दोस्तों आखिर फैट इकट्ठा लिवर में होता क्यों है, ये आप इस चीज़ को समझें। आप इस चीज़ को मैं ऐसे समझाता हूँ, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सामान्य तरीके से इसको समझाता हूँ कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से हमें कैलोरीज मिलती हैं। तो दोस्तों जो कैलोरीज हमारी बॉडी यूज़ कर लेते हैं, जो तो हम डे टू डे रूटीन में जो भी हम काम करते हैं, हम चलते फिरते भागते दौड़ते हैं और जो हमारी बॉडी को काम करने के लिए जो कैलोरीज चाहिए वो तो खर्च हो जाती हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं जो हम खा लेते हैं, तो वो जो यूज़ नहीं हो पाती तो बॉडी उनको क्या करती है, स्टोर करके रख लेती है अपने पास। तो बॉडी जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज को ट्राइग्लिसराइड यानी फैट के फॉर्म में स्टोर करती है। और दोस्तों ये बेसिकली जो एडिपोज सेल्स होते हैं, जो फैट सेल्स होते हैं, वहाँ पे स्टोर होता है और इसका कुछ पार्ट जो है वो लिवर में स्टोर होता है। तो दोस्तों यूजुअली होता क्या है कि जब हम फास्टिंग होते हैं, जब हम खाली पेट होते हैं या हम इन बिटवीन मील्स, अगर हम मान लो सुबह खाना खाया उसके बाद पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया, शाम को खाना खाया और एक लॉन्ग गैप हो जाता है इन बिटवीन मील्स, तो बॉडी क्या करती है, यहाँ से जो एक्स्ट्रा जो कैलोरीज बॉडी ने स्टोर करके रखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ फैट, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, तो वहाँ से बॉडी उसको जो है रिलीज़ करती है ताकि आपको जो है एक तरह से हमारे शरीर को जो है खाना मिलता रहे। तो दोस्तों जब बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो हमारी लिवर के अंदर जमा हो जाते हैं तब हमें फैटी लिवर हो जाता है। तो दोस्तों आखिरकार क्या कारण होते हैं फैटी लिवर होने के। तो दोस्तों जो कॉजेज़ हैं फैटी लिवर के, उसमें सबसे पहला जो कॉज है वो होता है ओबेसिटी, मोटापा, ओवरवेट। जी दोस्तों ओबेसिटी, मोटापा जो है इसका सबसे पहला कारण है। दोस्तों ओबेसिटी क्या करती है, ये एक तरह से बढ़ावा देती है लिवर में फैट के जमा होने में। लिवर में ट्राइग्लिसराइड, दोस्तों ट्राइग्लिसराइड का मतलब फैट होता है। तो जो ओबेसिटी होती है, जिन लोगों को ओबेसिटी होती है, जिन लोगों को मोटापा होता है, वो क्या उसमें उन लोगों की बॉडी में ये होता है कि जो फैट होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, वो ज़्यादा अमाउंट में लिवर में जाके जमा होता है। दूसरी चीज़ जो दोस्तों ये होती है कि ओबेसिटी के कारण हमारा जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, दोस्तों इसको बहुत इजी टर्म में हम समझें कि हमारे शरीर में पेनक्रियास नामक ग्रंथि से इंसुलिन का जो हार्मोन है वो बनता है और इंसुलिन का काम होता है शुगर को कम करना। तो जिन लोगों में मोटापा होता है उन लोगों में इंसुलिन काम करना कम कर देता है। जी वो इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पाता, क्योंकि मोटापे के कारण। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारा शरीर ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगता है। तो दोस्तों जब इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है तो वो भी एक तरह से लिवर के अंदर फैट का जो डिपोजिशन है उसको बढ़ावा देता है। जब इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है तो एक तरह से फैट स्टोरेज, फैट का जो सिंथेसिस या फैट का जो अपटेक है वो ज़्यादा हो जाता है। कुल मिला के ये है कि लिवर में फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण लिवर के अंदर जो है
फैट जमा ज़्यादा होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या कारण होते हैं? दोस्तों इसका सेकंड जो कारण है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। दोस्तों मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में मैंने उसको बताया हुआ है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, प्लीज़ जाके उसको एक बार देख लीजिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है। उसके बाद दोस्तों अगला जो इसमें कारण है वो होता है डायबिटीज़ यानी शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको लिवर में फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों हाइपरटेंशन के जो मरीज़ होते हैं वो भी ज़्यादा चांसेस होते हैं फैटी लिवर होने के। उसके बाद दोस्तों जिनको डिसलिपिडीमिया होता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ज़्यादा होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ज़्यादा होते हैं, एचडीएल कम होता है, एलडीएल ज़्यादा होता है, तो उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद दोस्तों जिसको गाउट की बीमारी होती है यानी जिनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो उनको भी फैटी लिवर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो महिलाएँ हैं जिनको पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है वो उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं फैटी लिवर होने के। उसके बाद दोस्तों जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, मतलब जिनका थायराइड कम होता है, उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद दोस्तों जिन लोगों को किसी प्रकार से कोई पिट्यूटरी, एक हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटी सी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, अगर उससे रिलेटेड बीमारी है, उसका कोई ट्यूमर न्यूप्लाज्म है तो उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद दोस्तों जिन लोगों को एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया OSA, इस बीमारी में दोस्तों रात में पेशेंट नींद से जाग जाता है और उसको सांस लेने में एक तरह से उसकी सांस रुक जाती है, बीच बीच में पेशेंट खर्राटे ज़्यादा लेता है और बीच बीच में सांस रुक जाती है और उनकी दिन में स्लीपिंग, वो दिन भर सोते रहते हैं, रात में सो नहीं पाते, तो इस बीमारी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया बोलते हैं। ऐसे मरीजों में भी फैटी लिवर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद दोस्तों जिन लोगों को कोई कार्डियोवैस्कुलर, कोई हार्ट और से रिलेटेड या उनकी फैमिली में किसी को भी ये कोई बीमारी है तो उन लोगों को भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों ये तो इसके हो गए कि क्या क्या कारण होते हैं और कैसे ये होता है फैटी लिवर। उसके बाद दोस्तों अगली चीज़ पे हम आते हैं कि आखिरकार इसको कैसे डायग्नोस करें। दोस्तों अगर आपको ये सब रिस्क फैक्टर हैं जो मैंने बताया है, जैसे कोई मोटापा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई महिलाएं हैं जिनको पीसीओएस की बीमारी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उन लोगों को थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए कि हम एक बार डॉक्टर के पास जा कर के अपने फैटी लिवर के लिए सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों जो मरीज़ मेरे पास आते हैं इन बीमारियों के साथ में, सबसे पहली चीज़ जो उनकी होती है वो मैं लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसको LFTs बोलते हैं, यानी खून का एक टेस्ट होता है जो उसमें लिवर का टेस्ट होता है, वो हम करवाते हैं। दोस्तों इसमें जो कॉमनली यूजुअली हमें देखने को मिलता है वो लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं जिसको हम ALT या AST या फिर SGOT SGPT कहते हैं, वो डिरेंज्ड होते हैं, वो बढ़े हुए होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो स्पेसिफिक मार्कर होता है वो ALT करके जो एंजाइम होता है वो हेपेटिक इंजरी का एक स्पेसिफिक मार्कर है, वो रेज होता है। दूसरा AST वाला जो मार्कर है वो भी रेज हो सकता है। उसके बाद दोस्तों जो लिवर एंजाइम में इसमें जो और लिवर टेस्ट होते हैं, बिलिरुबिन, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, ये यूजुअली नॉर्मल रहते हैं। दोस्तों एक टेस्ट होता है जिसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं, ये भी लिवर का सिंथेटिक फंक्शन का एक टेस्ट होता है, मतलब लिवर एक प्रोटीन बनाता है हमारी बॉडी में जिसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं, वो भी नॉर्मल होता है। और दोस्तों लिवर कुछ ऐसे कुछ कोएगुलेशन फैक्टर एक तरह से बनाता है जिसमें हमारी जो ब्लड में एक हमारी बॉडी में नॉर्मली एक कोएगुलेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो लिवर सिंथेसिस करता है। जैसे अगर कहीं कट लग गया तो खून बहने लगता है थोड़ा सा, उसके बाद वो रुक जाता है, तो वो जो खून रुक जाता है तो वो कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, उसका जो सिंथेसिस होता है वो भी लिवर करता है, तो वो भी यूजुअली नॉर्मल होता है। तो ज़्यादातर केसेस में आप एज ए बेसिक टर्म में अगर हम समझें तो हम पेशेंट का अगर लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं तो उसमें पेशेंट के जो लिवर एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम होता है AST ALT या SGOT SGPT, वो बढ़े हुए होते हैं, जिसमें से स्पेसिफिक जो होता है वो ALT होता है, वो बढ़ा हुआ होता है। बाकी सारे टेस्ट यूजुअली नॉर्मल होते हैं। दोस्तों इसके बाद ये तो खून का टेस्ट हो गया। उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है, हम पेशेंट का एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का करवाते हैं, स्पेशली लिवर पे फोकस रख करके करवाते हैं। तो उसमें फैटी लिवर निकलता है, उसके ग्रेड होते हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 करके उसके ग्रेड्स होते हैं, तो उसमें पता चल जाता है।
दोस्तों उसके बाद अगर इसमें से भी कुछ पता नहीं चल पाता लेकिन हम स्ट्रांगली सस्पेक्ट करते हैं तो उसमें दोस्तों हम पेशेंट का सीटी या फिर एमआरआई भी करवा सकते हैं। या दोस्तों एक और टेस्ट होता है जिसको फाइब्रो स्कैन बोलते हैं, आजकल बहुत लेटेस्ट ये टेस्ट है, तो इसको भी करवा सकते हैं। बट यूजुअली इन बड़े बड़े टेस्टों की जैसे सीटी, एमआरआई, फाइब्रो स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादातर ब्लड के टेस्ट और अल्ट्रासाउंड में ही पता चल जाता है। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इसमें अच्छा टेस्ट होता है, जो हम इसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, दोस्तों अपनी मेडिकल टर्म्स में हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। उस टेस्ट की जो ज़रूरत होती है बहुत ही लिमिटेड मरीज़ों को होती है, वो होता है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब हम एक सुई से, निडल से लीवर में जा कर के लीवर का छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में टेस्ट करते हैं, तो उसमें भी पता चल सकता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इन्वेजिव और बहुत ही कम यूज़ होने वाला टेस्ट है, रूटीनली इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते हैं, ज़्यादातर ब्लड या अल्ट्रासाउंड में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि क्या इसका इलाज करें। तो दोस्तों इलाज में जो कारण है उसका इलाज करोगे तो आप बीमारी आपको होगी ही नहीं। पहली चीज़ है वेट लॉस। जो ओबीज हैं, जिनका बीएमआई ज़्यादा है, दोस्तों वो वेट लॉस करें। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है वेट लॉस करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं और तरह की एक्सरसाइज होती हैं। प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस देखें, पहले की वीडियोस देखें, उसमें मैंने डिटेल में सब आपको समझाया हुआ है कैसे एक्सरसाइज करनी है, कितने मिनट करनी है, एक हफ्ते में कितने मिनट करनी है और क्या क्या उसका इफेक्ट होता है। दोस्तों मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, एटलीस्ट आपको हर दिन लगभग 30 मिनट और हफ्ते में लगभग 1.5 से 2.5-3 घंटे के हिसाब से मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी है। तेज से चलना है, भागना है, साइकिलिंग करनी है, खूब पसीना निकालना है ताकि आपका वेट कम हो सके। दोस्तों इसके बाद दूसरी चीज़ होती है, इसमें एक रोल है कॉफ़ी का। जी दोस्तों, कॉफ़ी अगर पेशेंट पीता है, कॉफ़ी दोस्तों इसमें शुगर नहीं होनी चाहिए, आपको प्लेन कॉफ़ी बनानी है और 1 कप कॉफ़ी आप पिए तो कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि वो फैटी लीवर को कम करता है। उसके बाद दोस्तों जो दवाइयाँ इसमें यूज़ हुई हैं तो उसका कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है। कुछ दवाइयाँ डायबिटीज़ में हम देते हैं, जैसे मेटफॉर्मिन है या पाइग्लिटाजोन है, वो दवाइयाँ इसमें ट्राइड हुई हैं बट उसका कोई बेनिफिट रोल नहीं आया है। दोस्तों इसमें एक दवाई होती है विटामिन ई। विटामिन ई का कुछ रोल देखा गया है कुछ मरीज़ों में, बट कोई प्रूवन ऐसी कोई हार्डकोर उसमें स्टडी नहीं है जिसमें विटामिन ई का कोई एग्जैक्ट रिलेशन आया हो। बट कुछ स्टडीज़ में कुछ लोग जो है विटामिन ई देना पसंद करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हम देते हैं, एक दवाई देते हैं जिसका नाम है यूडिलिव, उर्सोडीऑक्सीकॉलिक एसिड नाम की एक दवाई आती है यूडिलिव, आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे। वो दवाई इसमें देते हैं, कुछ परसेंट तक इसमें बेनिफिशियल होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली जो दवाई है, जो कैप्सूल्स आते हैं, वो भी कुछ हद तक इसमें बेनिफिट होते हैं। और दोस्तों अगर किसी को बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल डिरेंज है तो हम उसको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली दवाई जो स्टैटिन्स और भी इसमें दवाई होती हैं वो भी देते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी एग्जैक्टली कोई दवाई प्रूवन नहीं है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका मोटापा कंट्रोल करना। अगर आपका फैट अगर आप लॉस करोगे, वेट लॉस करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो ये बीमारी आपकी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। कुछ अगर आपको और पूछना है, कुछ सजेशन देने हैं तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।